नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूं अपने ही ज़िले के पांडे पोखर गांव में। पांडे पोखर गांव में मैं रमाशंकर मौर्य भाई के यहाँ आ गया हूं और ये परवल की खेती किए हुए हैं और ये अपनी ट्रेडिशनल वैरायटी जो पहले से चली आ रही है बाप दादा के समय से, उसी वैरायटी को इन्होंने किया है और एक ज़मीन पर फैला करके किए हैं। और इसमें इन्होंने ड्रिप सिस्टम से सिंचाई का काम किया है। तो आइए पहले हम रमाशंकर भैया से जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको फसल भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए भैया। टॉपर किसान चैनल के सम्मानित किसान भाइयों को सादर प्रणाम। मैं रमाशंकर मौर्य, ग्राम पांडे पोखर, ब्लॉक कर्मा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने यही परवल की खेती किए हैं। वो पारंपरिक विधि से है, ज़मीन पर जो फैलाकर होती है, और ड्रिप वगैरह लगाए हैं। और इसमें वही आप अक्टूबर में इसकी रोपाई किए थे। आप बताइए इसमें खाद का प्रबंधन कैसे करते हैं? आप डिप से ही देते हैं या फिर ऊपर से स्प्रे या फिर टॉप ड्रेसिंग के रूप में कैसे देते हैं आप खाद? खाद को चूँकि हम लता लगाए हैं अक्टूबर में जी, तो लता लगाकर इसमें हम मटर की बुआई किए थे। अच्छा, मटर की बुआई किए थे। हाँ, ये लाइन से लाइन 8 फीट है और पौधा से पौधा 4 फीट है। अच्छा, और बीच में मैंने वही आपका 10 अक्टूबर के लमसम इसको मटर बो दिए। हाँ और एक फसल मटर को ले लिए। हाँ, इसके बाद जब मटर समाप्त हो गई, वही आपका फरवरी प्रथम सप्ताह में, जी, जनवरी लास्ट और फरवरी प्रथम में, हाँ, तो इसको मटर को सफाई उफाई कर हाँ, और इसके बाद उसमें खाद अपना DAP, पोटास, यूरिया, जाइम सब मिलाकर थाला पर देकर बधाई थाला के कर दिए। अच्छा, एक पौधे को आप कितना करीब उर्वरक देते हैं? अभी एक पौधे पर तो करीब प्रथम में 150 ग्राम DAP, 50 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम पोटास और वही आपको जाइम बायोवीटा, रिजेंट, यही सब मिलाकर दिए थे। अच्छा, और टोटल खाद मैंने करीब 300 ग्राम DAP, 100 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम पोटास एक पौधे तीन बार में दिए हैं, एक पौधे पर। तो ये आप मतलब मैं देख रहा हूँ कि पौधा पूरा आपका फैला हुआ है, तो कैसे आप देते हैं? मतलब ड्रिप से ही देते हैं या ऊपर से इसे? नहीं, जिस समय हम खाद दिए थे उस समय तो पौधा फैला नहीं था, तब का दिए हाँ, हैं? वो तो फरवरी में दिए, मार्च में दिए और अप्रैल में दिए। अच्छा, तो अप्रैल लास्ट से हमारा फ्रूटिंग चालू हुआ है। अप्रैल लास्ट से शुरू हुआ? लास्ट से शुरू है, चूँकि प्रथम साल की खेती है। हाँ, तो अप्रैल लास्ट हो गया जी, स्टार्ट होने में। अच्छा, तो जब स्टार्ट हो गया अप्रैल लास्ट में, तो उस समय आपको रेट क्या मिला था? उस समय तो रेट गर्मी में हर एक साल बढ़िया रहती है, 70, 75 और 80 रुपए kg का मिलता है। अच्छा, लेकिन फ्रूटिंग कम थी। फ्रूटिंग कम थी। कितना एरिया में आप लगाए हैं? एरिया तो 2 बीघा है, 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, तो इतने में करीब आपका प्रोडक्शन एक बार की हार्वेस्टिंग में कितना हो जाता है और कितने दिनों के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं? वो समय पर निर्भर है। अच्छा, वो जैसे आपका जुलाई में कुछ और प्रोडक्शन देता है, अगस्त में कुछ और देता है, सितंबर में कुछ और देता है। मतलब बराबर फ्रूटिंग नहीं रहती, बराबर कभी कम या कभी ज़्यादा होता है? हाँ, अधिकतम 50 किलो बिस्वा निकला है। अच्छा, और न्यूनतम में 15 किलो बिस्वा निकला है प्रति हफ्ता। तो आप तो उसका लेखा जोखा भी रखते हैं, तो अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से आप बताइए कि इसमें कितना प्रोडक्शन आप ले पाए हैं। मान लीजिए 1 एकड़ से कुछ अधिक है आपकी फसल, तो उत्पादन तो चूँकि हमारा थोड़ा पौधा गज गया था, मतलब गज के पौधा की विकास कुछ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उत्पादन कम मिला है। अच्छा, कम भी मिला है तो फिर भी बताइए। मिला है, तब भी मान लीजिए कि 75-80 कुंटल इसे अभी निकाले हैं।
अच्छा, पूरा मतलब पूरी फसल में पूरी फसल में 1 एकड़ से कुछ अधिक है कुछ आपका। अधिक है। तो ये वैरायटी के विषय में आप हमको बताइए कि ये वैरायटी कहाँ से ले आए थे और ये कौन सी वैरायटी है? कुछ वैरायटी का आपको पता है? नहीं, ये वैरायटी हमारी सोनभद्र की लोकल वैरायटी है। अच्छा अच्छा। हाँ, लोकल वैरायटी है। हम भी किसी किसान के यहाँ से लाए थे अच्छा। और इसको अपने यहाँ लगाए हैं। तो इसका फ्रूटिंग मतलब कुल मिलाकर के अभी तक 1 एकड़ में ये वैरायटी आपका लोकल वैरायटी हमारा है। इस तरह का वैरायटी है किसान भाइयों, देखिए इस तरह का वैरायटी होती है, हमारी सोनभद्र की लोकल वैरायटी है। एक और तरफ एक तरफ तो हल्का पतला होता है, एक तरफ हल्का मोटा होता है और सफ़ेद होता है। इसमें कोई धारी वगैरह नहीं होती है। ये हमारे सोनभद्र में यही वैरायटी चलती है। अच्छा अच्छा। तो आइए पहले हम आपकी फसल देखते हैं। इधर दिखाइए, 6 एकड़ में होता है, इसको दिखाइए इधर। अब देख लीजिए किसान भाइयों, ये लोकल वैरायटी है यहाँ की। और इसको जो है इस तरह से ज़मीन पर फैला करके किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रूटिंग भी मुझे ये 19 नहीं लग रही है। तो 1 एकड़ में इसका पूरे साल में इनके हिसाब से जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से करीब करीब अभी तक 80 हुआ है, तो अभी भी 20 कुंटल 25 कुंटल तो निकलेगा ही। तो 100 कुंटल के आसपास की फ्रूटिंग इसकी आ गई है मेरे हिसाब से, करीब ऐसा बन रहा है। और आप स्थिति देख रहे हैं, ये केवल ज़मीन पर फैला कर की गई है। इसमें नीचे जो है शाखाएं, इधर ले आइए, देखिए इसमें भी फ्रूटिंग कम नहीं है किसी दूसरी वैरायटी से। आप देख सकते हैं इस तरह से 2-2 फल लगे हैं, कहीं एक भी फल है और एक भी फल है तो हर गांठ में फल है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जिसको हम दूसरी वैरायटियों को अगर समझते हैं कुछ ज़्यादा ही अगर उसमें उत्पादन होता होगा, तो भी ये कम नहीं है। जहाँ भी है ये वैरायटी है, अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। और बहुत नुकसान नहीं देती है, लेकिन अब जैसी भी स्थिति है इसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा परवल ये भी है, प्रोडक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जगह जगह की बात होती है, कहीं कहीं ये वैरायटी चल पाती है, कहीं नहीं चल पाती है। जैसे हमारे यहाँ जो बंगाल ज्योति वगैरह है वो हरे रंग की होती है, वो हमारे ज़िले में नहीं चलती है। और बगल के ज़िलों में जैसे जौनपुर में और आजमगढ़ में चल जाती है, बलिया देवरिया गोरखपुर में चल जाती है, गाजीपुर में चल जाती है, बिहार में भी चलती है। लेकिन ये यहाँ जो है, आप ले आइए दिखाइए, आराम से कैमरा को मूव कीजिए, इधर दिखाइए। ये कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। इनका फसल जो है, फसल देख रहे हैं कि इस तरह से मतलब इसमें जगह नहीं है, और जगह न रहने की वजह से ये पूरा एकदम एक के ऊपर सब गज गया है। और फ्रूटिंग है, अब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फ्रूटिंग तो है ही है, अच्छी फ्रूटिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 एकड़ में इसमें 100 क्विंटल की एक साल में हार्वेस्टिंग। और पहले साल में, ये पहले साल की खेती है ना भैया? पहले साल की खेती है। पहले साल की खेती है। पहले साल की खेती में अगर 1 एकड़ से इतना मिलता है तो कम नहीं है। और आज इनकी हार्वेस्टिंग हुई है, करीब 3 क्विंटल के आसपास हार्वेस्ट किए हैं। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्लाट पर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। और आज के रेट में अभी मेरे सामने इन्होंने 53 रुपये केजी के हिसाब से इसको बेचा है। तो आइए, ज़मीन मतलब इसमें किसी तार बांस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कहीं इन्होंने तार बांस का प्रयोग नहीं किया है। और ये जो है ऐसे ही ज़मीन पर फैला कर किए हैं, तो तार बांस में होने वाला खर्चा इनका बचा है। और इसको बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने मैनेज किया है, ज़मीन पर भी किया है, फिर भी इन्होंने मैनेज किया है। थोड़ा सा समस्या आई थी कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इसका जो है ग्रोथ हो गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। अगर इसका ग्रोथ इतना ना होता तो प्रोडक्शन कुछ अधिक होता।
लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ग्रोथ नहीं रहेगा, पौधे में जान नहीं रहेगा, तो फ्रूटिंग कहाँ से आएगी। आइए दिखाइए थोड़ा नज़दीक से इनको। ये फसल की स्थिति है, जैसा किसान भाई सोचेंगे कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये परवल की है, यहाँ की शुद्ध देसी वैरायटी है, आप देख रहे हैं इसको। इसमें भी फ्रूटिंग कम नहीं है, जो है आपको दिख रहा होगा। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। इस तरह का ये परवल है। एक तरफ हल्का सा मोटा होता है, एक तरफ एकदम पतला है। जितने भी फल देखेंगे सबकी वही स्थिति है। इस तरह से एक तरफ थोड़ा सा मोटा है और एक तरफ थोड़ा सा पतला है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ है इसका फल। इसमें हार्वेस्टिंग इसकी उम्मीद है कि कल करेंगे। कल करेंगे भैया इसकी हार्वेस्टिंग? हाँ, कल करेंगे। अभी पहले मतलब 5 दिन पहले किए थे। अच्छा, 5 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग हाँ, किए हैं? 5 दिन पहले हार्वेस्टिंग कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और कल इसका 6वां दिन फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं? नहीं, एक साइड से तोड़ते हैं और एक साइड का आते हैं। हाँ। और फिर एक साइड से तोड़ते हैं। अच्छा अच्छा। आइए पूरा प्लाट दिखा देते हैं। आप दिखाते आइए कि किस तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है खेत में। किसान भाई इसको आराम से देख सकते हैं। हर जगह फ्रूटिंग फ्लावरिंग चल रही है। सितंबर का महीना है और इस समय जो भी इससे प्रोडक्शन होगा, अभी इसका लगभग अंतिम चल रहा है। मुश्किल से 3-4 तोड़ाई 5 तोड़ाई और मिलेगी। ये भी देखिए, इसमें भी कहीं कहीं डबल फ्रूट आए हुए हैं, लेकिन सिंगल फ्रूट तो हर गांठ में आ जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं, कहीं कहीं डबल हो जाते हैं। आप आइए देख लीजिए, दिखा दीजिए किसान भाइयों को। अगर इस तरह की भी खेती होती है, मान लीजिए स्वर्ण अलौकिक तो स्वर्ण अलौकिक है, थोड़ा सा फ्रूटिंग उसकी अधिक हो सकती है, लेकिन ये भी वैरायटी ख़राब नहीं है। ये बहुत पुरानी वैरायटी है, हम लोगों के यहाँ पहले से चलती हुई आई है। इसका नाम पता हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह से ये फ्रूटिंग दे रही है। और इसका डिज़ाइन आप लोग देख ही रहे हैं, यही इसकी वैरायटी है। अगर ये वैरायटी भी किसी को आवश्यकता होगी तो मिल जाएगी, और इसकी लता की आवश्यकता होगी तो लता भी मिल जाएगा। इसका पौधा की ज़रूरत होगी तो पौधे भी मिल जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी फसल एक जैसी है। आप देख सकते हैं, कहीं से भी दिखा दीजिए, हर जगह आप आराम से दिखाते रहिए। इधर इसमें भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है? नहीं। इधर दिखाइए हार्वेस्टिंग। यहाँ से अब उधर हार्वेस्टिंग है। अच्छा, उधर हार्वेस्टिंग हो गई। उधर हार्वेस्टिंग हो गई है। तो जैसा कि देख रहे हैं किसान भाइयों, ये है यहाँ की ये फसल। आप जहाँ भी हाथ लगाएंगे तो फ्रूटिंग मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं, इस तरह से हर जगह फ्रूट लगे हुए हैं। इस तरह से आप देखिए, यहाँ फ्रूट लग रहे हैं, इधर फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, डबल फ्लावरिंग है कहीं कहीं, और कहीं कहीं सिंगल फ्लावरिंग है। इस तरह से हो रहा है। तो इस वैरायटी में भी कोई दोष नहीं है। अब समस्या ये है कि कोई वैरायटी कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती, इससे ज़्यादा मतलब है। ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह का ये वैरायटी है। तो भैया अच्छा ये बताइए कि इसमें घास का प्रबंधन आप कैसे करते हैं? घास हो जाती है, अक्सर लोगों को निकालना पड़ता है इसमें से। शुरू में तो गर्मी में घास लेबर द्वारा, खुरपी द्वारा निकाला गया जी। और इसके बाद जो ही बरसात हुई, मतलब पौधा ग्रोथ में आ गया, हाँ, तब से वो एक आता है सिम्प्रा नाम सी दवा आती है। हाँ, सिम्प्रा आती है। हाँ, उसको मार दिया जाता है तो मोथा और आपका दूब घास और कुछ घास हैं जो जंगली हैं, वो हाँ। समाप्त हो जाती हैं। अच्छा। और जो सामा घास होता है, हाँ, हाँ। उसको हम एजिल या टर्गा सुपर वगैरह मार देते हैं, तो सकरी पत्ती का समाप्त हो जाता है। अच्छा। और आपका सिम्प्रा मारते हैं तो मोथा वगैरह दूब वगैरह समाप्त हो जाता है। तो चौड़ी पत्ती के लिए फिर समस्या होती होगी?
अब चौड़ी पत्ती में जैसे देखिए जंगली चौलाई है, आपका केना नाम से जो अपने यहाँ एक घास होती है, जी। उसको तो निकालना पड़ता है हाथ से। हाँ हाँ हाँ। जैसे ये है, ये घास है, तो इसके लिए कोई दवा काम नहीं करेगी? ये इसके लिए कोई ये आपका जंगली चौराई है। हाँ हाँ। और इसके लिए कोई दवा काम नहीं है, कारगर नहीं है। इसके लिए कोई दवाई काम नहीं देती? नहीं, इसको निकालना ही निकालना पड़ेगा। इसलिए कि ये चौड़ी पत्ती एसेम्परा से भी नहीं जाती है और ये टर्गा सुपर से भी नहीं जाती है। टर्गा सुपर से भी नहीं जाती है। तो यही है मतलब। और इसके इस पर और कौन कौन सी दवा चलाते हैं जिसके वजह से फसल आपकी शानदार दिख रही है? दवा में देखिए सफ़ेद मक्खी के लिए चलाते हैं। अच्छा। और वो जो एक ढोला हम लोग कहते हैं, जैसे आपका कीट होता है रेंगने वाला, हाँ। जिसको पत्ती खाता है, और उसके लिए चलाते हैं। तो कौन सी दवाइयाँ चलाते हैं? जैसे सफ़ेद मक्खी के लिए एसिटामिप्रिड चलाते हैं। अच्छा, उसको कितना मिलाते हैं एक टंकी में? एक टंकी में 20 ग्राम मिलाते हैं। अच्छा, 20 ग्राम मिलाकर मार देते हैं तो सफ़ेद मक्खी से निजात मिल जाती है। लगभग कितने दिनों तक राहत मिलती है? तो करीब 10 दिन तक राहत मिल जाती है सफ़ेद मक्खी से। 10 दिनों के लिए उससे राहत मिल जाती है। और ढोला के लिए जो एक कीट है, रेंगने वाला जो कीट होता है, तो इसके लिए इमामेक्टिन डालते हैं। अच्छा। तो इमामेक्टिन 20 ग्राम प्रति पंप डालते हैं। 20 ग्राम वो भी पड़ता है? हाँ, वो भी 20 ग्राम पड़ता है। हाँ। तो हालांकि उसका डोज तो 10 से 12 ग्राम का है, लेकिन 10-12 ग्राम पर वो ढोला मरता नहीं है। अच्छा। 20 ग्राम इमामेक्टिन जब डालते हैं तो वो मर जाता है। ये कितने दिन के लिए एक्टिव रहती है दवा? ये दवा 10 दिन के लिए एक्टिव रहती है। मतलब सारी दवाएं 10 से 12 दिन में? हाँ, 10 से 12 दिन में। अच्छा। उसके बाद फिर इस पर कोई फंगस का अटैक होता है? हाँ, फंगस का होता है तो अभी एक बार दवा मारते हैं तो 15 दिन की राहत होती है। फंगस के लिए भी एक बार में 15 दिन का राहत होती है। उसमें कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं? जैसे कार्बियोटाप है, कबेरियोटाप है, वो बासफ का है। हाँ। और आपका नटीवो है। नटीवो? हाँ। अच्छा। और बुनास है। अच्छा अच्छा। और प्रोफाइलर है, ये बायर का है। अच्छा अच्छा। इसी तरह का जो मतलब टॉप की फंगिसाइड है। हाँ हाँ। तो वही चलाते हैं। तो एक बार मारते हैं तो 15 दिन तक कोई रोग नहीं लगता। अच्छा अच्छा। इसमें अधिक फूल फल लगे, इसके लिए कोई टॉनिक वोनिक इस्तेमाल करते हैं आप? टॉनिक डालते हैं समय समय पर, वही इसाबियान वगैरह डालते हैं। अच्छा अच्छा। उसको कितना यूज किया जाता है? अब हम लोग करते हैं वही 40-45 ml 50 ml जैसा दिख जाता है कि एक पंप में? एक पंप में। अच्छा अच्छा। 15 लीटर के पंप में? 15 लीटर के पंप में 50 ml मान के चलिए डालते हैं आप उसको। तो हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब परवल की खेती में क्या लागत लगभग आती है और कितना उत्पादन होता है, औसत क्या रेट मिलता है, इसके विषय में पूरा प्रकाश डालिए आप। परवल की खेती में भैया ऐसा बात है कि देखिए, ये फसल लक बाई चांस है। अच्छा। लक बाई चांस का मतलब है किसान को बर्बाद भी कर देता है और किसान को आबाद भी कर देता है। अच्छा अच्छा। अगर इसमें एक लगता है निमिटोड नाम की, एक जड़ में इसकी निमिटोड लगती है। हाँ हाँ। अगर निमिटोड से आपकी फसल सुरक्षित बच गई जी, तब तो आपको मालामाल करेगी। तब तो मालामाल कर देगी। निमिटोड अगर लग गया तो आपकी पूंजी भी डूब जाएगी। पूंजी भी डूब जाएगी? हाँ, पूंजी भी डूब जाएगी। अब आपकी मिट्टी में निमिटोड की क्या स्थिति है, उस विषय पर निर्भर करता है कि आप परवल की खेती कर पाएंगे या नहीं करेंगे। अगर आपकी मिट्टी में निमिटोड है तो आप कृपया न करें। अगर आपके यहाँ निमिटोड नहीं है, अरे तो भैया ये कैसे पता लगेगा कि इस मिट्टी में निमिटोड है कि नहीं है? आप जैसे टमाटर लगाते हैं, उसको उखाड़ कर देखिए कि उसकी गांठ जो है गोल गोल, जड़ में गोल गोल गांठ बनी है कि नहीं। टमाटर में मिर्चा लगाते हैं तो देखिए मिर्चा में भी निमिटोड होता है। अच्छा। गोल गोल गांठ बनती है। अगर गोल गोल गांठ बनी है तो समझ लीजिए कि निमिटोड है। परवल लगाएंगे तो एक परवल के थाले पर करीब करीब 8 से 10 किलो निमिटोड रहता है। अरे बाप रे! इतना हो जाता है निमिटोड
मतलब अंदर। वो परवल की जड़ ही मतलब जड़ फूल ही फूल कर उसमें फंगस लगकर इतना 8 से 10 किलो वजन अरे! का होता है। और वो सड़ा देता है पूरा वो पौधा, सड़ा देता है, पूरा सिस्टम खत्म कर देता है। खत्म कर देता है। हाँ। अच्छा, एक फंगस की बीमारी लगती है जो हमारे यहाँ हम देख रहे हैं, हमारे बिहार प्रदेश के पूर्णिया ज़िले में लगी हुई है कुछ एरिया में, और वो एक तरफ से एक तरफ फसलें साफ़ होती जा रही हैं और उसमें किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके विषय में कुछ आप बताएंगे हमको? वो जैसे फल सड़ जाता है, चुचुक जाता है। हाँ, और पहले तो उसमें लगेगा कि फंगस जैसे लग इसको जाएगा। आग में भून दिया गया है, इस तरह का उसका शकल बनता है और उसके बाद 4-6 घंटे बाद ही पूरा का पूरा फल खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और उसी तरह से तना और इसका शाखा सब बर्बाद हो जाता है एक साथ में। तो वो होता एक्चुअल ये है कि बरसात ज्यादा होने पर, जी, जल जी। भराव होने पर, जैसे अगर खेत में हम चलते हैं हाँ। और हमारा पैर जो है अगर धंस रहा है मिट्टी में, हाँ। तो सर्दिया ही आएगा वो रोग को। उस रोग से हाँ। अगर मिट्टी आपकी, जैसे बरसात हो गई, आप जी। चल रहे हैं, अगर आपकी 1 इंची 2 इंची जमीन धंस रही है, हाँ। तो आप समझ लिए कि वो रोग लगेगा ही लगेगा। तो उससे तो बचाव के लिए उपाय उसके बताइए। बचाव के लिए जैसे हम इस समय बनाए हैं, आप छायाकार महोदय जी से निवेदन है कि आप दिखाएं नाली और बेड। देखिए, नाली और बेड और ढाल, जी, जिस जी। तरह से ढलान है, मतलब हम और देख रहे हैं कि उस तरफ के लिए आपका ढलान है हाँ, और इधर ऊंचा कर दिए हैं। इधर ऊंचा किए हैं, इस प्लाट का उस तरफ ऊंचा है और इस तरफ नीचा है। तो ये ऊंचा- बीच में नाली बनी हुई बीच है। में नाली बनी है पानी निकलने के लिए। तो इस नाली तरह से का मॉडल अगर आप बनाएंगे, हाँ। तो जिस रोग से आप कह रहे हैं, हाँ। उससे 100% निजात पा जाएंगे। और पानी इस पर टिकबे ही नहीं करेगा। और समय समय पर फंजीसाइड का हाँ, समय इस्तेमाल से हर एक 15 दिन पर एक बार फंगिसाइड आपको चलाना है। चलाना है। तो आप बताइए और कौन सी सावधानी किसान भाई बरतें जिससे कि परवल की खेती में वो सफल हो सके? बरसात में ही सबसे दिक्कत होती है कि बरसात में अगर जल भराव होता है तो पौधा आपका सड़ जाएगा। निमिटोड लगा है तो आपका फ्रूटिंग फल विकास नहीं करेगा। जी। तो इस तरह से अगर आपका फसल में निमिटोड नहीं है, जल भराव का क्षेत्र नहीं है, तो ठीक है, तब आप फायदे में रहेंगे। अच्छा, तो जैसे अभी हम लोग जिसे कैलकुलेट कर रहे थे, आप 1 एकड़ से कुछ अधिक लगाए हैं, लगभग 100 कुंटल के आसपास प्रोडक्शन आपका पहुंच जाएगा। तो इस पर लागत कितनी आई है इतना खेती करने पर आपका? अगर हार्वेस्टिंग लेकर सब बताइए। पौधा रुपाई से लेकर जी। हार्वेस्टिंग तक, मार्केट जाने तक, जी, जी। अगर टोटल खर्चा जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए मान लीजिए। कैलकुलेट नहीं है, लेकिन एक इसमें इसके अंदर ही होगा। इसमें दवा है, लेबर खर्चा है, और परिवहन है मंडी जाने के लिए, सब कुछ सभी खर्चा? अगर जोड़ दिया जाए हाँ। तो करीब करीब 90 हज़ार 1 लाख की खर्चा लग चुकी है। मतलब लगभग 1 एकड़ की माने तो 1 एकड़ में 1 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा, अगर आप ज़मीन पर इस तरह से व्यवस्था करके करते हैं तब। और अगर 1 लाख रुपए खर्चा आ गया है तो 100 क्विंटल की हार्वेस्टिंग लगभग आप बता रहे हैं, ये पहले साल की हार्वेस्टिंग है। अभी दूसरे साल की फसल तो भविष्य में है। दूसरे साल की नहीं, पौधा सुरक्षित बचा है। पूंजी लगाए हैं तो पौधा बचा है जी। पौधा बचा है तो अगले साल जब पौधा पुरान हो जाएगा, हाँ। तो ज़्यादा ही फ्रूटिंग देगा, ऐसी अपनी आशा है। तो औसत आपको रेट क्या मिला है? मान लीजिए हम तो समझ गए कि 100 क्विंटल अगर आपकी हार्वेस्टिंग टोटल हो ही है, तो उसके हिसाब से औसत रेट बताइए क्या मिला है आपको? कभी 100 का भी बिका होगा, अब देखिए ऐसा बात है कि 50 का भी बिका होगा। हमारे राउटसन मंडी में हाँ। इस सीजन का जो रेट है, हाँ। 35 रुपए से कम नहीं हुआ है। मतलब 35 रुपए से ऊपर नहीं बिका है? 35 से 75 के बीच में बिका है। बिका है हाँ, टोटल। आज का रेट जो आज 22 सितंबर 2024 है, जी, जी। अपने दरवाजे से 53 रुपए का माल उठा है। आज 53 रुपए का रेट उठा है। इसी रेट में
भैया की हार्वेस्टिंग हुई है, लगभग 3 कुंटल के आसपास माल था और आज 53 रुपये के रेट में बिका है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, औसत इसको मान लीजिए कि लगभग 50 रुपये के आसपास का पूरा निकल कर है। 50 नहीं आएगा, तकरीबन 40 वगैरह का आएगा, 40 के आएगा। चलिए 40 ही मान लेते हैं। तो 40 मान लेते हैं तो 1 एकड़ में लमसम मान लीजिए 1-2 बिस्सा अधिक होगा, 3 बिस्सा और क्या होगा। हाँ यही होगा। तो 1 एकड़ में लगभग आपका 100 क्विंटल हार्वेस्टिंग होती है पहले साल में। और ये देसी प्रजाति एक तरह से हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल है, पहले से चलती आ रही है, उसी को हम लोगों ने लगाया है, आपने लगाया है। और उससे जो हार्वेस्टिंग हुई है वो कुछ इस तरह की हुई है। इसको आप जिस तरह से आप समझ सकते हैं समझिए। 100 क्विंटल का मतलब अगर 40 का रेट भी हम पकड़ते हैं तो ये 4 लाख रुपए का हुआ। और 4 लाख रुपए में जो इनका सारा खर्च काट करके सारा खर्च लगभग 1 लाख के आसपास आया है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 3 लाख के आसपास की अर्निंग लगभग शुद्ध हुई है। और मैं खुद इनके सामने कह रहा हूँ और इन्हीं के द्वारा बताई हुई, किसान भैया के द्वारा बताई हुई सारी जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फसल भी दिखा रहा हूँ, आपने फसल देख ही लिया। तो कुछ इस तरह का इनका उत्पादन रहा। और आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, चूँकि आप जैसे विशेषज्ञ किसान बहुत कम मिल पाते हैं जो हमारे किसान भाइयों को अच्छे से जानकारी दे दें। अब परवल के विषय में देखिए, कुछ लोग मचान विधि से करते हैं। जी जी। और मचान विधि में चूँकि ऐसी बात है कि मचान बनाने में पहले वर्ष खर्चा ज़्यादा लगता है जी। और अगर आप मचान बनाते हैं तो उसका शुद्ध मचान होना चाहिए। हाँ। उसका इष्टे मजबूत होना चाहिए, उसका बांस बल्ली मजबूत होना चाहिए। नहीं तो जब बरसात में आपकी फसल ग्रो करती है जी और थोड़ा ज़्यादा अगर आप ग्रो करा लिए तो बरसात में वो गिर जाती है। और हमारा ख्याल है जैसे कुछ किसान भाई 1 फीट या 1.5 फीट की गहराई में बांस को गाड़ते हैं, उसको 2 फीट से कम न गाड़ें। 2 फीट से कम न गाड़ें, अथवा आप जो पाइप होती है जी 1 इंची 1.25 इंची की चौकोर पाइप होती है, हाँ। उसको सीमेंटेड कर मतलब 2-2.5 फीट लगभग उसको और अंदर एक तरफ सीमेंटेड कर दें। 3 इंची का आप गड्ढा खनिए, हाँ। उसमें आप पाइप को डाल दीजिए, ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट से उसको भर दीजिए। हाँ। इस तरह से अगर आप मचान बनाते हैं, मतलब इस पाइप का यूज करके। हाँ, इस पाइप का यूज करके। अरे तो सर तो आपका बढ़िया टिकेगा। पाइप का जो 1 इंच का पाइप होगा, ऊपर जब से होगा उसका मुंह खुला हुआ है, तो उसको खुला रहना चाहिए कि उसको बंद कर देना? उसको बंद रखना चाहिए। अगर तो बंद मतलब नहीं वेल्डिंग करवा करके ठीक से बंद कर उसको बंद रखेंगे और नीचे सीमेंट से बंद हो जाएगा। नीचे सीमेंट से बंद हो तो जाएगा। जब अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अंदर से उसमें जंग नहीं लगेगा। जंग नहीं लगेगा। और बाहर से उसको किसी भी पेंट से, सस्ते पेंट से, काले पेंट से पेंट कर दीजिए। तो ये करीब करीब 3 किलो 3.5 किलो के आसपास आता है। अगर आप इसको 9 फीट का लेते हैं तो 9 फीट में 2 फीट ज़मीन में चला जाएगा और 7 फीट बचेगा। तो 7 फीट को आप जो है मैनेज करिए, उसमें आदमी को घुसने लायक रहे। अगर मचान बनाते हैं तो इस तरह से मचान बनाते हैं तो 5.5 फीट के ऊपर आप बनाइए। ऊपर बनाएंगे तो अपने आप 5.5 फीट 5.5 फीट या 6 फीट इष्टे मजबूत, उसका इष्टे मजबूत होना चाहिए। तो ऊपर 1-2 रिपीट को लगा करके उसको बेल्ट करवा दीजिए उसी पाइप में, और उसके ऊपर से रस्सियों को खींच करके ठीक से अपना आप उसको करिए। अब जब इसका 2.5 फीट जो है सीमेंटेड रहेगा तो उसमें से 2 फीट लगभग 200 फीट जो है ज़मीन के अंदर कर दीजिए, 2-4 इंच ऊपर रहने दीजिए, जिससे कि आपका पाइप जो है ख़राब ना हो। तो ये व्यवस्था लगभग अस्थाई होगी, ये 5-7 साल चलेगा। जब भी ये गल जाएगा, सड़ जाएगा तो आधे कीमत पर बिक जाएगा। उसको बेच करके फिर आप दूसरा बना सकते हैं। वो देसी, जैसे हमारा ये देसी वैरायटी है जी। अगर देसी वैरायटी आप बांस की बल्ली पर चढ़ाते हैं जी, और जैसे बांस हम गाड़ दिए, उतार वायरिंग वगैरह कर दिए, और देसी वैरायटी
थोड़ा ज़्यादा विकास करती है। अच्छा अच्छा। और हाइब्रिड वगैरह या जो आधुनिक रांची वगैरह का है या आपका नरेंद्र देव का है जी। उससे अपनी देसी वैरायटी लता और वो आपका पत्ती ज़्यादा करती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा इसको निकलता अगर हम मजबूती से है। अगर हम जिसे पाइप वगैरह पर अगर चढ़ाते हैं हाँ। तब तो ठीक है। हाँ। अगर बांस पर चढ़ाते हैं तो किसान भाइयों जैसे देख रहे हैं कि आपकी अपनी फसल जो जिस अवस्था में इस समय है हाँ। इतना अगर बांस पर लोड दे दिया जाएगा तो अपने आप गिर संभवतः जाएगी, लग रहा है कि गिर जाएगा। अगर जी। ऐसे नहीं गिरेगा तो जब आंधी आएगी, हथिया नक्षत्र की आंधी आएगी तो वो गिर जाएगा। इसी डर से मैंने जमीन पर किया है देसी वैरायटी का। और सही बात है, आया भी था इस साल, तो अभी तूफान टाइप का पूरा 12-13 घंटे जो है लगातार जो है हवा चली, 15 घंटे बल्कि हवा चली, और उसमें बहुत लोगों का गिर गया। लौकी और नेनुआ और करेला परवल सभी लोगों का गिर गया। जितना हमारा लता ग्रो है अगर उस हम चढ़ाए होते तो उस आंधी में तो हमारी गिर जाती। बिल्कुल गिर जाती। तो आप उस नुकसान से बच गए हैं। अगर आपका गिर जाता है तो आप जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, उसमें जाकर आप तोड़ नहीं सकते। तो उससे भला अगर देसी वैरायटी लगाते हैं तो जमीन पर लगाइए, जमीन पर करिए। अगर नरेंद्र देव का वैरायटी लगाते हैं या रांची का जो जैसे स्वर्ण लौकिक है या बंगाल ज्योति है, डंडारी है, स्वर्ण रेखा है, इस तरह की अगर वैरायटी आप लगाते हैं तो ये मचान विधि से खेती कीजिए। मचान विधि से, और मजबूत होना चाहिए आपका स्टे वगैरह हर चीज। चलिए, इस पर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप और क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को, अंतिम में बताइए। अब अंतिम में जानकारी में यही है कि अब किसान भाई जैसे मैंने बोला कि अगर निमिटोड से बचा लेते हैं और जल भराव से बचा लेते हैं तो परवल फायदे की खेती है। अगर निमिटोड और जल भराव से ग्रसित हो जाता है तो आपका पूंजी डूब सकता है। तो इस पर किसान भाई विशेष ध्यान देकर ही परवल की खेती करें जमीन पर। जी जी। चलिए, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए समय दिया और हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और मैं अपने किसान भाइयों और दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसलिए कि आप लोग, मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो अच्छा देख रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।